कहते हैं दुनिया में दो तरह के मुसाफिर होते हैं। एक वो जो रास्ता देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें रास्ते देखकर ठग तलाशते हैं। लेकिन उस सुबह रेत से भरे लंबे रास्ते पर एक तीसरा मुसाफिर निकल पड़ा था, जिसे देखकर ठग खुश तो बहुत हुए, मगर देर से समझे कि शिकार वो नहीं खुद थे। सुबह की हल्की धूप रेगिस्तान पर उतर चुकी थी। दूर तक फैले रास्ते पर धूल उड़ रही थी और उसी धूल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था मुल्ला नसीरुद्दीन का काफिला। एक मजबूत मगर दुबला गधा जिसे खास तौर पर सजाया गया था। उसकी पीठ पर रंगीन कपड़े बंधे थे। दोनों तरफ मजबूत थैले लटके थे, जिसमें अशरफियां, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कुछ नायाब चीजें थी। पीछे रस्सी से बंधी एक सफेद बकरी चल रही थी, जो कभी रुकती, कभी आगे भागती और कबी मुल्ला को देखकर ऐसे मिमियाती जैसे सफर से उसे एतराज हो। मुल्ला नसीरुद्दीन सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लिए आराम से अपने गधे पर बैठे थे। जो उन्हें देखता बस एक ही बात सोचता, वाह कितना आसान शिकार है। मुल्ला शहर बदल रहे थे, पुराने शहर बुखारा से निकलकर नए शहर दरियाबाद जा रहे थे। लोगों ने रोका भी था, कहा था मुल्ला उस रास्ते मत जाना, वहां कांटों से ज्यादा ठग हैं। मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया था, जिस रास्ते ठग ज्यादा हों उस रास्ते अक्ल की कीमत ज्यादा मिलती है। दोपहर चढ़ने लगी थी, धूप तेज हुई, रास्ता सुनसान हो गया। तभी सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर मजबूरी, आंखों में आंसू, जैसे दुनिया ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया हो। जैसे ही मुल्ला पास पहुंचे, वो आदमी दौड़कर आगे आया और मुल्ला के गधे के सामने गिर पड़ा। हाय सरकार, बचा लीजिए, बर्बाद हो गया। मुल्ला ने गधा रोका, बकरी भी रुक गई। आदमी रोते हुए बोला, मैं गरीब किसान हूँ, मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। अगर आज कुछ मदद न मिली तो मेरा घर उजड़ जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू असली लग रहे थे। चेहरा टूटा हुआ, दिल दहलाने वाला। लेकिन मुल्ला की आंखें चेहरे पर नहीं, उसके हाथों पर थी। उस आदमी के हाथ मुलायम थे, नाखून साफ थे और उंगलियों में मिट्टी का निशान तक नहीं था। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से गधे से उतरकर कहा, भाई तेरी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। आदमी ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। मुल्ला बोले, मेरे पास एक थैला है, उसमें इतनी दौलत है कि तेरी 7 पुश्तें खा लेगी। आदमी की आंखें चमक उठी। उसने रोना तुरंत धीमा कर दिया। मुल्ला ने गधे के दाहिने तरफ बना एक भारी थैला खोला, थैला नीचे उतारा और आदमी के सामने रख दिया। आदमी की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से पूछा, ये सब मेरा? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, हाँ, मगर एक शर्त पर। जो कहिए हुजूर। मुल्ला बोले, इसे उठाकर उस पेड़ के पीछे ले जाओ। वहां खड़े होकर 3 बार कहना, दौलत मेरी गुलाम है। वो तुरंत थैला उठाकर पेड़ के पीछे भागा। जैसे ही वो पेड़ के पीछे पहुंचा, उसने जल्दी से थैला खोला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
थैली में अशरफियां नहीं थी, उसमें भरे थे पत्थर। ऊपर सिर्फ 2 सोने के सिक्के रखे थे। वो गुस्से से चीखा, धोखा धोखा, और दौड़कर वापस पेड़ के सामने आया। लेकिन वहां न मुल्ला थे, न गधा, न बकरी, सिर्फ रास्ते की धूल थी। आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था। उधर मुल्ला रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बकरी से बोले, देखा, रोने वाला आदमी अगर हाथ मुलायम रखे तो आंसू महंगे नहीं होते। बकरी ने मिमियाकर जवाब दिया, जैसे उसे बात समझ आ गई हो। मगर मुल्ला को क्या पता था आगे रास्ते में 1 नहीं 3 ठग और इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से दूसरा पहले से ज्यादा चालाक है।